हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। मैं मुकेश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल डीएनए ऑफ मैथ्स में। तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 3, जो कि बैंक्स, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, एनटीपीसी या सभी स्टेट लेवल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 प्लस 1/110 प्लस 1/132 और इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब स्टूडेंट, आज हम इस क्लास में सिंप्लीफिकेशन के पार्ट 3 में इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। कल हमारी जो क्लास रही थी उसमें हमने मिक्स फ्रैक्शन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करना वो सीखा था। इससे पहले हमारी सिंप्लीफिकेशन की क्लास फर्स्ट भी हो चुकी है। जो स्टूडेंट पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पहले दो जो इसमें मैं लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक डाल दूंगा। तो चलो देखो बच्चों, अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन आ गया, और ध्यान रखें हम ये मैथ कौन सा पढ़ रहे हैं बच्चों, कंपटीशन का मैथ क्या है, सिर्फ हमने एक अपना आईक्यू लेवल बनाना है। इसमें कोई भी हमें डिटेल वगैरह नहीं पूछता, हमने सिर्फ अब जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन को हमने देखते ही क्लिक कैसे करना है, कैसे आंसर टिक करना है जल्दी से जल्दी। हम इस डीएनए ऑफ मैथ में सिर्फ यही बातें सीखेंगे, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ कंपटीशन के मैथ को टारगेट कर रहे हैं। तो देखो स्टूडेंट, जब भी इस टाइप का कोई भी हमारे पास क्वेश्चन आता है, आप ये देखो, ये फर्स्ट वाली वैल्यू क्या है, आप बोलोगे 12, और ये अपने पास डिनोमिनेटर और ये अपने पास न्यूमरेटर। अरे सही है कि नहीं है। तो आप मुझे एक बात बताओ, इस 12 के कोई ऐसे फैक्टर कर दो, हर एक बात को नोट किया करो, इस 12 के कोई ऐसे फैक्टर कर दो जिसका डिफरेंस 1 हो, तो आप बोलोगे इसके फैक्टर 3 × 4 होंगे। अरे सही है कि नहीं है। पहले वाली वैल्यू के फैक्टर कर लो और बिल्कुल लास्ट में चले जाओ। अब ये क्या है, 132, न्यूमरेटर 1, डिनोमिनेटर 132, तो 132 के भी कोई ऐसे फैक्टर कर दो, 132 के भी कोई ऐसे फैक्टर कर दो जिसका डिफरेंस क्या हो, 1 हो। और जैसे मैंने 132 को देखा, 132 हमें पता है भी इसके फैक्टर करने और एक का डिफरेंस होना चाहिए। तो आप ये देखो, ये जो 132 है किसके स्क्वायर के पास दिख रहा है, तो आप बोलोगे ये 11 के स्क्वायर के पास दिख रहा है, और 11 का स्क्वायर 121 होता है। आप ये बताओ, अगर मैं 11 के स्क्वायर में 11 जोड़ दूं, 11 के स्क्वायर में 11 जोड़ दूं, इट मीन्स हम 11 को एक वैल्यू बढ़ा के गुणा कर रहे हैं, और 11 × 12 132 ही होता है। अरे स्टूडेंट, ठीक है कि नहीं है। तो इसके फैक्टर हमारे पास स्टूडेंट क्या, 11 × 12, और डिफरेंस 1 हो गया कि नहीं हो गया, बोलो जल्दी से, सही है कि नहीं है। अब आप ये बताओ, सिर्फ जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए, देखो आज हम अपनी क्लास में इस टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं, और वीडियो को जो भी स्टूडेंट देखते हैं शुरू से लास्ट तक देखा करो, ठीक है, क्योंकि यहाँ एकदम राइट अप्रोच के साथ मैथ पढ़ाया जा रहा है आप सभी को, और डेली मंडे टू फ्राइडे डेली क्लास होती है। अब आप ये बताओ, हमने इस क्वेश्चन में जब भी इस टाइप के कोई क्वेश्चन हो, पहले के और लास्ट वाली के वैल्यू के हमने फैक्टर बना लिया, और ऊपर डिफरेंस देखो 1, इसी हिसाब से हमारे फैक्टर बनेंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जो डिफरेंस के नीचे फैक्टर का डिफरेंस ऊपर वाली वैल्यू के साथ मैच नहीं होगा, लेकिन सभी का तरीका एक ही बताऊंगा स्टूडेंट भी, ताकि आपने देखा और एग्जाम में आंसर लगा दिया। ये देखो, यहाँ भी डिफरेंस 1 जो कि ऊपर वाले के साथ मैच हो रहा है, और यहाँ भी डिफरेंस 1 देख रहे हो आप सभी, जो कि ऊपर वाले के साथ मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब आप ये देखो, इस क्वेश्चन का जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा तो आंसर हमारे पास किस में होगा, एक फ्रैक्शन में होगा। आंसर अपने पास क्या होगा, एक फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर होता है। अरे सही है कि नहीं है। और जो न्यूमरेटर रहेगा, कॉपियों पे नोट, कॉपी पेन लेके बैठा करो। मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ कि जब भी मेरा लेक्चर शुरू होता है तो कॉपी पेन लेके बैठा करो, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो मैं बोल देता हूँ, लेकिन आपने नोट करना उनको। न्यूमरेटर क्या होगा, अब आप ये बताओ, ये अपना फर्स्ट फैक्टर है, और ये अपना लास्ट फैक्टर है, सही है। तो जो भी न्यूमरेटर होगा, न्यूमरेटर का आगे लिख लेना लास्ट फैक्टर माइनस में फर्स्ट फैक्टर, और अपॉन में कॉमन डिफरेंस।
अपॉन में कॉमन डिफरेंस, जो कॉमन डिफरेंस होगा ये कॉमन डिफरेंस सभी का, जब आप इसको डिटेल में करोगे, हमने डिटेल में नहीं करना, एक बार मैं इतना लिख के दिखा रहा हूं, लेकिन आगे वाले क्वेश्चनों में आपको हर एक बात में ये नहीं लिखूंगा, बस आपको ये बात नोट करके लिख लो इस पहले क्वेश्चन में भी न्यूमरेटर क्या होगा, लास्ट फैक्टर माइनस फैक्टर अपॉन में कॉमन डिफरेंस। आप ये बताओ लास्ट फैक्टर कितना है 12, अरे देखो सही है कि नहीं, और फर्स्ट फैक्टर कितना है, आप बोलोगे 3, और कॉमन डिफरेंस तो देखो स्टूडेंट 1 है कि नहीं है, तो आप ये बताओ ये न्यूमरेटर की वैल्यू 9 आ गई, ये हमारा हो चुका है, और डिनोमिनेटर क्या होगा, लास्ट फैक्टर इनटू में फर्स्ट फैक्टर, तो ये बताओ लास्ट फैक्टर क्या है अपना 12 और फर्स्ट फैक्टर कितना है 3, इनको मल्टीप्लाई मत करो, तो आप ये बताओ डिनोमिनेटर ये हो गया है, न्यूमरेटर ये हो गया है, तो क्या अब इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है, क्वेश्चन का आंसर 9 अपॉन में 12 इंटू 3 और 3 के साथ ये देखो 3 इंटू 3 9 और 3 एकम 3 3 चौके 12, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या 1/4 नहीं होगा। स्टूडेंट सारियों की बात समझ में, एक क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन को मैंने थोड़ा अपना बता दिया डिटेल में, अब जैसे अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे तो ये बात अपनी कॉपी पे नोट करके लिख लो। मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि जब लेक्चर शुरू होता है तो आप कॉपी पेन लेके बैठा करो, तभी आपको मजा आएगा पढ़ने में। ये नहीं कि बस आप वीडियो देख रहे हो, हाँ बस ये हो रहा है, माइंड में सोल्व कर रहे हो, एक बार तो आ जाएगी समझ में, लेकिन मैथ कभी भी स्टूडेंट देखने से नहीं होता, जितना आप इस पे कॉपी पे प्रैक्टिस करोगे। और ये सारी बातें अब आप, ये जो मैथ में आपको पढ़ा रहा हूँ, ये एक रिसर्च है स्टूडेंट, ये नहीं कि हाँ इस लेवल पे पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की जाती है, और मेहनत जैसे मैंने किया आप लोग भी ऐसे भी बन जाओगे, जितना प्रैक्टिस करोगे आप नए नए आइडियाज आपके माइंड में आएंगे कि हाँ ये चीज़ें इतना भी लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि एग्जाम में, कंपटीशन के एग्जाम में हमने कम से कम लिखना है और ज़्यादा से ज़्यादा हमने सोचना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं स्टूडेंट अपनी क्लास का, और आज का जो ये लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये बताओ 1/3 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 9 प्लस 1/9 इंटू 11 प्लस 1/11 इंटू 13 प्लस 1/13 इंटू 15 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अरे सही है कि नहीं है? अब आप ये बताओ, हमने इसका आंसर निकालना है। अब आपने कहानी समझनी है कि ये अपने ऑलरेडी फर्स्ट फैक्टर क्या है 3 और लास्ट फैक्टर क्या है 15, तो आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा स्टूडेंट? आंसर न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर में होगा कि नहीं होगा? और आप ये बताओ न्यूमरेटर क्या बताया था, मैंने नोट किया होगा आपने, न्यूमरेटर क्या बताया था? लास्ट फैक्टर क्या है अपना 15, फर्स्ट फैक्टर क्या है 3, अपॉन में कॉमन डिफरेंस। देखो कॉमन डिफरेंस सभी में क्या क्या है, कॉमन डिफरेंस सभी में 2 है कि नहीं है? ये बना बनाया क्वेश्चन दे रखा है स्टूडेंट, कॉमन डिफरेंस सभी में क्या है 2, तो अपॉन में कॉमन डिफरेंस, अरे कॉपी पे नोट किया था कि नहीं किया था? तो 15 में से 3 गया 12 और बटे 2, ये कितना आ गया अपना 6। और अपने पास डिनोमिनेटर क्या बताया था? डिनोमिनेटर लास्ट फैक्टर इंटू में फर्स्ट फैक्टर, यही बताया था। न्यूमरेटर अपने पास 6 और डिनोमिनेटर 15 इंटू में 3 और 3 दूनी 6, तो आंसर इस क्वेश्चन का क्या 2/15। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स बात आ रही है समझ में? देखो कितना जल्दी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना आज की क्लास का थर्ड, 1/1 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू में 9 प्लस
1 अपॉन में 9 इंटू में 13 प्लस 1 अपॉन में 13 इंटू 17 प्लस 1 अपॉन में 17 इंटू 21 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखो इसी पैटर्न के क्वेश्चन आज हमने करने हैं भी, इनको हमने जल्दी से जल्दी कैसे करना है, अप्रोच एक ही है जो मैंने शुरू में लिखवा दिया आपको। अब आप ये बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या अपना न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर एक फ्रैक्शन में होगा कि नहीं होगा? आप ये बताओ जल्दी से, न्यूमरेटर क्या होगा? ये अपना लास्ट फैक्टर माइनस में फर्स्ट फैक्टर अपॉन में कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस देखो सभी में कितना कितना है स्टूडेंट, 4 4 है कि नहीं ये दोनों फैक्टरों का? अरे जल्दी से बोला करो, सही है। कॉमन डिफरेंस 4 लिखवाया था पहले क्वेश्चन में ये पूरा। तो ये बताओ 20 अप बाय 4 क्या 5 नहीं हो गया? 4 पंजे 20। अब ये बताओ जो डिनोमिनेटर होगा लास्ट फैक्टर इनटू में फर्स्ट फैक्टर होगा। अरे सही है कि नहीं है? तो ये बताओ क्या ये अपने पास 21 और ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, तो स्टूडेंट क्या आंसर 5/21 नहीं होगा इस क्वेश्चन का? बोलो जल्दी से, और कुछ नहीं करना। जो अगर हम इसको डिटेल में करें तो स्टूडेंट ये सारे ही वैल्यू आपस में कट जाती हैं। आप सिर्फ इस बात को ध्यान रखो कि हम कंपटीशन का मैथ पढ़ रहे हैं और ये बातें आपने नोट करनी है, ठीक है? आगे चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन देखो आज की क्लास का। वन बाय 4 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू में 10 प्लस 1/10 इंटू में 13 प्लस 1/13 इंटू में 16 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब आपको स्टूडेंट कहानी आ रही होगी समझ में, आज का जो लेक्चर है हमारा किस पैटर्न पे है, किस लेवल के हम क्वेश्चन कर रहे हैं, किस। अब आप ये बताओ क्या इस क्वेश्चन का आंसर क्या जल्दी से न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर नहीं होगा? और जो न्यूमरेटर है स्टूडेंट, न्यूमरेटर ये अपना लास्ट फैक्टर और ये अपना फर्स्ट फैक्टर अपॉन में कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या स्टूडेंट सभी को आपको क्लियर है कि सभी फैक्टरों का डिफरेंस 3 3 है। एक पैटर्न दिया होता है स्टूडेंट और यही आपको बात समझनी है। और कॉमन डिफरेंस न्यूमरेटर में ध्यान रखना लास्ट फैक्टर माइनस फर्स्ट फैक्टर अपॉन में कॉमन डिफरेंस होता है। तो 16 में से 4 गया 12/3 और ये आ गया अपना न्यूमरेटर 4 और डिनोमिनेटर क्या लिखवाया है? लास्ट फैक्टर इनटू में फर्स्ट फैक्टर 64। तो ये बताओ 4 ये तो न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर 16 इंटू में 4 1। तो क्या आंसर 1/16 आ रही है बात समझ में? अरे बोलो स्टूडेंट्स आ रही है कि नहीं आ रही है? कॉपी पे लिख रहे हो ना साथ के साथ? अगला क्वेश्चन करते हैं, देखो 5वां। पांचवा क्वेश्चन 1 अपॉन में 5 इंटू में 8 प्लस 1 अपॉन में 8 इंटू में 11 प्लस 1 अपॉन में 11 इंटू में 14 प्लस 1 अपॉन में 14 इंटू में 17 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब आप जल्दी से बताओ। अब मैं सीधा आंसर लिख रहा हूं इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि जो न्यूमरेटर होगा, न्यूमरेटर क्या लास्ट फैक्टर माइनस फर्स्ट फैक्टर अपॉन में कॉमन डिफरेंस सभी का 3 3 है कि नहीं है? ये देखो अपॉन में 3 और 17 में से 5 गया 12 अपॉन में 3, तो 3 चौके 12, ये अपने पास 4 हो गया। और डिनोमिनेटर क्या होगा? लास्ट फैक्टर इनटू में फर्स्ट फैक्टर 85। आ रही है स्टूडेंट बात समझ में? तो बस आंसर न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर 4/85। बस इस अप्रोच पे काम करना है स्टूडेंट, क्योंकि हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वहां अपने पास इतना टाइम नहीं होता और इतना भी नहीं लिखना हमने। ठीक है, आगे चलते हैं।
6 क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास का। वन बाय 6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1, और ऐसे ही यही सीरीज अपने को कंटिन्यू दे रखी है, और प्लस 1/240 और इज इक्वल टू दे दिया क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो बस अपना वही पैटर्न। आप ये बताओ, ये जो पहला क्वेश्चन आज की क्लास में हमने किया था, कई बार तो फैक्टर बने बनाए दे देता है, कई बार हमें खुद बनाने पड़ते हैं। अब हमें बात आ रही है समझ में भी, हाँ हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है। इस 6 के कोई ऐसे फैक्टर करने हैं कि जिसका डिफरेंस क्या हो 1, तो आप बोलोगे 2 × 3। अरे सही है कि नहीं है। लास्ट वाली वैल्यू पे चले जाओ, इसके भी ऐसा फैक्टर करने हैं इस 240 के जिसका डिफरेंस क्या हो 1। अब हमें एकदम से क्लिक नहीं करेगा कि 240 के ऐसे कंसेक्यूटिव फैक्टर कौन से होंगे जो लगातार हों। तो आप ये बताओ, जो ये 240 है ये किसी के स्क्वायर के पास दिख रहा है? स्क्वायर 1 to 30 तक एटलीस्ट आपको याद होने चाहिए। तो आपको पता है कि इसके नियर बाय 15 का स्क्वायर दिख रहा है। अरे बोलो 15 का स्क्वायर क्या 225 नहीं होता? यानी कि 15 अगर गुणा में मैं 15 करूं तो 225 225, और अगर मैं इसमें 15 ऐड कर दूं, इसमें मैं 15 ऐड कर दूं तो 240। अगर 15 × 15 में मैंने 15 ऐड किया, इट मीन्स मैंने इस 15 को एक वैल्यू बढ़ा के गुणा कर दिया। 15 × 16 की ही वैल्यू ये आ गई अपने पास। तो बस यही हमें चाहिए था। 15 × 16 20 के फैक्टर क्या होंगे अपने? 15 × 16। बच्चों बात आ रही है कि नहीं आ रही है समझ में? अब आप ये बताओ, ये सारी बातें नोट किया करो। बस अब आंसर देते हैं जल्दी से। आंसर ये बताओ, आंसर लास्ट फैक्टर, न्यूमरेटर तो अपना क्या है लास्ट फैक्टर, माइनस में फर्स्ट फैक्टर, अपॉन में कॉमन डिफरेंस 1, तो ये तो 14 हो गया। और डिनोमिनेटर क्या होगा? लास्ट फैक्टर इंटू में फर्स्ट फैक्टर, ये 32, या काटो मत, इसके साथ ही कट जाएगा। तो आंसर 14/16 इंटू में 2, और ये अपने पास 7। तो क्या आंसर 7/16 नहीं हो गया? अरे स्टूडेंट्स बात आ रही है समझ में? अगला क्वेश्चन करते हैं, देखो आज की क्लास का 7th। वन बाय 15 प्लस 1/35 प्लस 1/63 प्लस 1/99 प्लस 1/483। अब इस टाइप के क्वेश्चन भी हमें क्लिक, पैटर्न वही है। देखो सिर्फ हमें क्या देखना है, पैटर्न वही है। देखो आज की क्लास में मैं सारे ही क्वेश्चन ऐसे करवाने वाला हूँ भी, ताकि ये नहीं कि हाँ कोई क्वेश्चन कुछ करवा दिया, कोई क्वेश्चन कुछ करवा दिया। ठीक है, एक सीक्वेंस से हमने प्रॉपर मैथ को करना है। अब आप ये बताओ, ये 15, अब एक छोटी सी बात, ऊपर 1 है नीचे 15 है। 15 का कोई ऐसे फैक्टर नहीं बना सकते आप भी जिसका डिफरेंस क्या हो जाए 1। लेकिन इस 15 को हम क्या करते हैं, 3 × 5 हो जाएगा। एक पैटर्न दिया मिलेगा, जो इसका लास्ट फैक्टर होगा वही इसका फर्स्ट फैक्टर होगा। और यहाँ डिफरेंस कितना दिख रहा है स्टूडेंट? 2, तो इसमें 2 ऐड कर दो तो ये 7। यहाँ भी डिफरेंस 2 हो गया कि नहीं होगा? एक पैटर्न भी मिलेगा, जो इसका लास्ट फैक्टर होगा वही इसका फर्स्ट फैक्टर होगा। तो ये 7 से स्टार्ट हो रहा होगा, 100% 7 से स्टार्ट होगा, एक चेन सिस्टम बनेगा। और 7 में 2 जोड़ दो, ये 9। इसका मतलब हमें एक बात पता चल गया कि जो फैक्टर बन रहे हैं दोनों ही क्या है, एक ऑड नंबर है, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है लगातार। ऐसे जब मैं इसको देखूंगा, क्या ये 9 × में 11, क्योंकि यहाँ डिफरेंस 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेरी बात समझ रहे होंगे आप सारे के सारे। अब लास्ट में चलते हैं। अब रही लास्ट में, मतलब स्टूडेंट को प्रॉब्लम यहाँ फेस करनी पड़ती है कि इसको एकदम क्लिक कैसे करें। हमें पता है कि जो दोनों फैक्टर होंगे दोनों ऑड फैक्टर होंगे। तो आप ये बताओ, जो ये 483 है, 483 किसके स्क्वायर के पास दिख रहा है? ऑड नंबर के। 20 का स्क्वायर आप जानते हो 400 होता है, और 21 का स्क्वायर, जैसे मैं 21 × 21 करता हूं तो आप बोलोगे 441 होगा। अरे सही है कि नहीं है? अगर 444 में मैं 21 दूनी 21 × 2 42 ऐड कर दूं, तो क्या 483, आप ये बताओ 21 × 22 में कितना ऐड किया? 42, यानी कि 21 को 2 वैल्यू बढ़ा के गुणा कर दिया।
42 का मतलब 22 को 2 वैल्यू बढ़ा के गुणा कर दिया और ये लिख दिया अपना 21 इंटू 23। बस यही चाहिए था हमें स्टूडेंट्स, बन गई बात अपनी। अब देखो जल्दी से आंसर देते हैं इस क्वेश्चन का। तो आंसर इस क्वेश्चन का क्या, न्यूमरेटर लास्ट फैक्टर क्या है, यहां भी देखो कॉमन डिफरेंस 2 ही बन रहा है इन सभी का। लास्ट फैक्टर क्या है अपना 3, फर्स्ट फैक्टर क्या है 23, फर्स्ट फैक्टर अपने पास 3 और कॉमन डिफरेंस क्या है 2। तो ये अपने पास 20/2 ये तो 10 हो गया है। और डिनोमिनेटर लास्ट फैक्टर इनटू में फर्स्ट फैक्टर, ये 69 हो गया है। और बस आंसर न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर 10/69। स्टूडेंट सारियों की बात समझ में। अगला क्वेश्चन करते हैं, देखो वन बाय 10 प्लस 1/40 प्लस 1/88 प्लस, और यही सीरीज दी हुई आगे 1/598 इज इक्वल टू दे दिया क्वेश्चन मार्क। अब आप जल्दी से देखो, इस 10 के कोई ऐसे फैक्टर नहीं बना सकते जिसका डिफरेंस 1 हो, लेकिन एक कुछ ना कुछ पैटर्न दिया होगा, ये जो कॉमन डिफरेंस है सभी में सेम दिया होगा। तो ये बताओ इस 10 को हम 2 इंटू में 5, और आप ये बताओ यहाँ कॉमन डिफरेंस इनका कितना है 3। तो ये 100% ये 5 से शुरू होगा और 5 और 3 8, तो ये 8 पंजे 40 होगा। यहाँ भी कितना डिफरेंस आ गया 3, तो ये 100% 8 से ही शुरू होगा और 8 और 3 11, और 8 गुणा 11 गुणा 8 88 डिफरेंस 3। ये देखो ये वैल्यू बन रही है कि नहीं बन रही है। और फिर वही बात यहाँ लास्ट में आके ये सोचोगे कि हाँ ये किसका बन रहा है। अब आपने देखा कि डिफरेंस दोनों में क्या आ रहा है 3 का आ रहा है। अब जैसे ही मैं इस 598 को देखता हूं तो आपने देखना है कि अगर इसके नियर बाय हमने जाना है और 3 का डिफरेंस भी होना चाहिए। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब जैसे मुझे पता है कि 23 इंटू 23 यानी कि 23 का स्क्वायर 529 होता है। अगर मैं इसमें 23 गुणा 3 69 ऐड कर दूं तो 598 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी कि 69 का मतलब 23 गुणा 3 वैल्यू बढ़ा के गुणा कर दिया, यानी कि इस 23 को किससे गुणा कर दिया 26 से। यानी कि ये वैल्यू क्या होगी 23 इंटू 26, और यही चाहिए था हमें। ये सारी बातें नोट किया करो स्टूडेंट्स। अब आप देखो आंसर देते हैं इस क्वेश्चन का। आंसर में न्यूमरेटर सीधा लिख रहा हूं, न्यूमरेटर क्या होगा लास्ट फैक्टर। देखो यहां भी डिफरेंस 3 हो गया कि नहीं हो गया। 100% एक पैटर्न दिया होता है 26। फर्स्ट फैक्टर कितना है -2, लास्ट फैक्टर माइनस फर्स्ट फैक्टर अपॉन में कॉमन डिफरेंस लिखवाया था कि नहीं पहले क्वेश्चन में। 24/3 8 3 8 24 कट जाएगा नहीं कट जाएगा। डिनोमिनेटर कितना होगा लास्ट फैक्टर और इनटू में फर्स्ट फैक्टर। आप ये बताओ ये 8, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 26 इंटू में 2 सही है। और 2 के साथ ये कट गया 4, और ये अपने पास 2 और ये अपने पास 13। तो आंसर 2/13। स्टूडेंट सारी है बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखो करते हैं। नौवां क्वेश्चन, वन प्लस 1/x+1 इंटू में 1 + 1/x+2 इंटू में 1 + 1/x+3 इंटू में 1 + 1/x+4। ये क्वेश्चन है अपना। अब आप मुझे एक बात बताओ कि जब अगर मैं इसमें देखूं कि अगर मैं इसका एलसीएम लूं x+1 आएगा। हमें पैटर्न वही है, थोड़ा सा सोच के देखो पैटर्न वही है। अगर मैं इसको ये बोलूं कि
एलसीएम x प्लस 1 और यहाँ अपोन में 1, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और 1 के साथ ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई होगा, तो x प्लस 1 और प्लस में 1 ये होगा कि नहीं होगा डिटेल में, और इनटू में लिखोगे, यानी कि 1 और 1 2 हो जाएगा, तो ये x प्लस 2 अपोन में x प्लस 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ऐसे ही जब आप इसको लिखोगे तो ये x प्लस 2 प्लस 1 x प्लस 3 अपोन में x प्लस 2 और इनटू में x प्लस 3 प्लस 1 x प्लस 4 अपोन में x प्लस 3, सही है। और ये x प्लस 4 प्लस 1 इनटू में x प्लस 5 अपोन में x प्लस 4। अब एक सीरीज ऐसी बन जाएगी, अभी मैंने आपको लिख के दिखा दिया, लेकिन ऐसे नहीं करना। देखो मैं बताऊंगा इसको कैसे करना है। आप ये देखो, ये इसके साथ ये कैंसिल, इसके साथ ये कैंसिल, इसके साथ ये कैंसिल, मल्टीप्लाई में है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, x प्लस 5 अपोन में x प्लस 1 नहीं होगा। बोलो जल्दी से, सही है कि नहीं है। अब आप ये देखो इसी पैटर्न पे, अब मैं एक बार अगला क्वेश्चन लिखता हूँ, ध्यान से देखना, अभी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप थोड़ा सा माइंड से देखोगे तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। वन बाय 2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1 अपोन में n इंटू में n प्लस 1। इस टाइप का क्वेश्चन भी लास्ट में ऐसे भी दे देता है। डरना नहीं है इसको देख के, कभी n इंटू n प्लस 1 को देख के डर जाओ आप। देखो जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है, जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है, हमने सिर्फ देखो एक तो ये पहले वाली वैल्यू देखनी है, पहले वाली वैल्यू, इसके आप ये बताओ इस पहले वाली वैल्यू के इसके बेस पे ऊपर वैल्यू क्या है, न्यूमरेटर 1, तो इसके फैक्टर 1 इंटू 2 ही होंगे कि इसका डिफरेंस 1 हो जाए, यानी कंसेक्यूटिव नंबर दिए हुए हैं। और लास्ट वाली वैल्यू पे चले जाओ, ये क्या है अपना n इंटू में n प्लस 1, क्योंकि कोई भी वैल्यू होगी उसके एक वैल्यू आगे बढ़ के ये वैल्यू होगी कि नहीं होगी, इसका मतलब ये है। अब जब भी एग्जाम में इस पैटर्न पे कोई भी क्वेश्चन आता है, इस पैटर्न पे कोई भी क्वेश्चन आता है, जैसे अब अगर मैं इसको देखूं भी, ये 2 है, ये इंटू 3 है, ये 3 है, ये इंटू 4 है, ये 4 है, ये इंटू 5 है, ये 5 है, ये इंटू 6 है, ऐसे जो भी कोई वैल्यू होगी उससे अगला नंबर ये होगा कि नहीं होगा। अब आप ये देखो जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है और हमने इसका आंसर देना होता है, तो हम इसका आंसर क्या देंगे स्टूडेंट्स, वही जो मैंने पहले क्वेश्चन में पैटर्न लिखवाया था, लास्ट फैक्टर माइनस फर्स्ट फैक्टर अपॉन में कॉमन डिफरेंस। तो ये बताओ इसके साथ ये प्लस इंटू माइनस, प्लस और माइनस कैंसिल, तो न्यूमरेटर तो n बचा, मेरी बात समझ रहे हो, न्यूमरेटर तो n बचा कि नहीं बचा, रहे बोला करो, सही है कि नहीं है। और डिनोमिनेटर लास्ट फैक्टर और इनटू में फर्स्ट फैक्टर क्या है 1, और डिनोमिनेटर क्या n प्लस 1, ये नहीं बचेगा, और आंसर भी हमारा न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर ही होता है, तो आंसर क्या n इंटू में n प्लस 1 नहीं होगा। स्टूडेंट्स आ रही है बात समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इलेवेंथ क्वेश्चन, 1 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/3 इंटू 1 माइनस 1/4 और ये 1 माइनस 1/20 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इस सीरीज के ऊपर भी हमारे पास क्वेश्चन मिलते हैं स्टूडेंट्स, और देखो इस क्वेश्चन का पैटर्न, हम इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे। जब भी इस पैटर्न में क्वेश्चन दिए होते हैं, पहले 2 टर्म को सोल्व कर लो, पहले 2 टर्म को सोल्व कर लो। अब 2 एकम 2 माइनस 1 1/2 हो गया, और इंटू में 3 एकम 3 माइनस 1 2/3 हो गया। बोलो जल्दी से, सही है कि नहीं है। अब ये बताओ ये कैंसिल, ये फर्स्ट वाली वैल्यू जो
अपने पास फ्रैक्शन दी हुई है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। फर्स्ट वाली वैल्यू में अपने पास क्या बचा है, न्यूमरेटर बचा है। तो बस 100% लास्ट वाली वैल्यू में अगर मैं इसका एलसीएम लूं 20 एकम 20 माइनस 1 19/20। ध्यान रखना अगर फर्स्ट वाली टर्म में फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बचा है तो लास्ट वाली टर्म में स्टूडेंट्स क्या बचेगा, डिनोमिनेटर बचेगा। लास्ट वाली टर्म में क्या बचेगा, डिनोमिनेटर। और यही आंसर है, बाकी सब आपस में कट जाएगा। इस सीक्वेंस पे ये किसी के साथ यहाँ कट रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बस ये नोट करके लिख लेना, अगर फर्स्ट स्टेप पे न्यूमरेटर बच रहा है तो लास्ट में डिनोमिनेटर, अगर फर्स्ट में डिनोमिनेटर बचेगा तो लास्ट में न्यूमरेटर। तो बस ये इस क्वेश्चन का आंसर 1/20। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहीं से इस क्लास को हम यहीं पे रोकते हैं। इसी क्वेश्चन से आगे इसी पैटर्न के क्वेश्चन हम पार्ट 4 में कल की क्लास में देखेंगे। होप आप सभी को आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी है। और स्टूडेंट ऐसे ही अगर वीडियो अच्छी लगे तो बहुत ज़रूरी काम लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करते रहें। अपने फ्रेंड्स को पर्सनली बोलें कि हाँ डीएनए ऑफ मैथ को इस चैनल को सब्सक्राइब करें भी, ताकि मैथ को कंपटीशन मैथ को प्रॉपर भी जो इसका मेथड होता है, जिस IQ लेवल पे हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं वो हम सीखें। ठीक है, और जो सिंप्लीफिकेशन की इससे पहले जो मैं 2 क्लास ले चुका हूँ उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके बाय बाय, थैंक्स।